इंजीनियर की मौत के मामले में आज तक की खबर का असर हुआ है। योगी सरकार एक्शन में आई है और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। सीएम योगी ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की है। 5 दिन में रिपोर्ट तलब की है। वहीं अब तक दफ्तरों में बैठे नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी अब ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं। कई जगह जहां निर्माण कार्य हैं, जिस तरह के यू टर्न है, जहां पर भी सबवे हैं, उन निर्माण कार्यों के पास क्या दीवारें हैं, क्या पर्याप्त साइन बोर्ड लगे हैं, क्या इस तरह की व्यवस्था है कि कोई गाड़ी बेतहाशा होकर के नाले, गड्ढे, तालाब में न गिरे। इस तरह की जिम्मेदारियां बाकी अधिकारियों को सौंपी गई हैं और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा दिया गया है। इसमें अब तक एक बड़ी कार्रवाई हुई है। नोएडा पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ में। लेकिन सबसे बड़ी गाज गिरी है नोएडा के सीईओ को लेकर के। लगातार शिकायतें मिल रही थी इलाके में इन गड़बड़ियों की और इसी लापरवाही, क्योंकि सीधे सीधे नोएडा प्रशासन की लापरवाही उन एसडीआरएफ पुलिसकर्मियों की भी, जिन्होंने कायरतापूर्व रवैया अपनाया और पानी में उतरने से मना कर दिया। लेकिन इस बीच बड़ी कार्रवाई, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को पद से हटा दिया गया। उधर उत्तर प्रदेश सबसे हाई टैक्स देने वाले नोएडा से जो डराने वाली खबर थी वो यही थी कि सेक्टर 150 में शुक्रवार रात 27 साल के इंजीनियर युवराज की सरकारी लापरवाही से मौत हो गई। 2 घंटे तक पुलिस, दमकल, एसडीआरएफ तमाशा देखते रहे। कार्रवाई के नाम पर अब सिर्फ नोएडा अथॉरिटी के सीईओ का ट्रांसफर हुआ है। सवाल यह है कि जब मौत लापरवाही से हुई तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? अगर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होती तो आज युवराज है, कल कोई और होगा। $8,732 करोड़ रुपए के बजट वाली नोएडा अथॉरिटी की वजह से 27 साल के एक इंजीनियर की डूबकर मौत हो जाती है। देश परेशान होता है। इस हादसे के लिए 3 अधिकारी जिम्मेदार हैं। इन अफसरों की तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये अफसर जाने कि उनकी लापरवाही की वजह से एक परिवार का चिराग ही नहीं बुझा है। लाखों लोग जो नोएडा में रहते हैं वो चिंतित हो चुके हैं। नोएडा की तकदीर का फैसला करने वाले जाने कि एक नौजवान को बचाने में जिस तरह नोएडा पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ नाकाम रही, उससे करोड़ों का फ्लैट खरीदने वालों को भी अपनी जान जोखिम में लगती है। वो बहादुर नौजवान खौफ में जी रहा है जिसने जान जोखिम में डालकर युवराज को बचाने की ईमानदारी से कोशिश की। कोई तैरने के लिए जाता, उसमें तैर कर उसको मदद करता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। क्यों नहीं गए थे, क्यों नहीं जा रहे थे? वो लोग बोले थे नीचे बहुत सरिया है, जान जोखिम में हम लोग नहीं डाल सकते। हम पूछे कोई स्विमर है आपके पास टीम में या, तो बोला नहीं। तब मुझे बस ये लगता है कि भगवान ने कहा कोई अगर मेरा अपना होता तो मेरी क्या हालत हो रही होती। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड आई डोंट केयर कि मैं कहाँ रह रही हूँ। इस देश में अगर हम रह रहे हैं, हम में हर जगह पे सेफ्टी होनी चाहिए। एंड अब ये सुन करके कि सेफ्टी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए एंड उसके बाद भी रेस्क्यू नहीं हो पाया, आई एम तो मोर स्कैर्ड नाउ। 3 दिन से मैं चर्चा में हूँ। मैं तुम्हें थोड़ी सी हिंट दे सकता हूँ कि मेरे जान को भी खतरा हो सकता है। जो हजारों करोड़ का मालिक वो आदमी सबूत छुपाने के लिए क्या नहीं कर सकता, बताएं आप। नोएडा में जिस जगह पर हादसा हुआ वहां अगर एक भी बैरिकेडिंग होती तो शायद एक पिता अपने इकलौते बेटे को ना खोते। लेकिन अपनी गलती छिपाने के लिए अब यहाँ एक नहीं 2 बैरिकेड लगा दिए गए। सड़क पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है मानो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन शुक्रवार को यहाँ जो कुछ हुआ उसने नोएडा अथॉरिटी की नाकामी, आपराधिक लापरवाही सामने ला दी। उन 80 अफसरों, कर्मचारियों का चेहरा बेनकाब कर दिया जो इंसान कहलाने तक के लायक नहीं। नोएडा में 27 साल का इंजीनियर बच सकता था। परिवार और चश्मदीदों का दावा है कि मौके पर मौजूद पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ के 80 लोगों में से किसी ने भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं दिखाई। वो लोग पानी में सिर्फ इसलिए नहीं उतरे क्योंकि उन्हें लगता था पानी बहुत ठंडा है, सरिया है, जिससे चोट लग सकती है। अब हम आपको शुक्रवार और शनिवार की आधी रात का एक वीडियो दिखाते हैं जिससे साबित हो जाएगा कि युवराज मरा नहीं, उसे सरकारी अफसरों की लापरवाह संवेदनहीनता ने मार डाला है। क्या कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहे। क्या कह रहा है क्या बेटा? ज्यादा बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इसलिए पीछे स्लो कर रहा है मुझे। अच्छा, आगे नहीं जाने दे रही।
रस्सी फेंको जरा, यहाँ तो फेंको को जरा, नहीं से जाएगी बेटा, रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना। इस वीडियो में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी दिखते हैं। वो अफसर दिख रहे हैं जिनका काम है लोगों को बचाना। इनके पास खुद की जान बचाने के लिए जरूरी लाइफ जैकेट थी, फिर भी इन्होंने अपना काम नहीं किया। जो पिता है उनका आरोप है कि रेस्क्यू ऑपरेशन वक्त पर नहीं हुआ और जिस वजह से उनके बेटे की जान चली गई। तकरीबन 4.5 घंटे बाद युवराज की लाश इस गड्ढे से निकाली गई। तो सीधे सीधे सिस्टम की नाकामी वो इस पूरे मामले में सामने आ रही है। अब चूंकि ये हादसा हो गया, उसके बाद अगर देखिए तो इस तरह से नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पर बैरिकेटिंग की है। अगर ये पहले बैरिकेटिंग की जाती तो शायद युवराज की जान बच सकती थी। तो इस मामले में जिम्मेदार नोएडा अथॉरिटी भी है, फायर डिपार्टमेंट की टीम भी है, नोएडा पुलिस भी है, उसके अलावा एसडीआरएफ की टीम है। और सोचिए, दिल्ली से सटे नोएडा में अगर कोई आपदा आ जाती है तो क्या हाल होगा।